दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, क्या आप अपने कंप्यूटर में विंडो 11 इंस्टॉल करना चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि हम इसको कहाँ से डाउनलोड करें और पेन ड्राइव कैसे बूटेबल पेन ड्राइव बनाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपकी जो माइक्रोसॉफ्ट की जो साइट होती है उस पर जाना है। माइक्रोसॉफ्ट की साइट पर जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक टूल्स होता है, मीडिया क्रिएशन टूल्स, इसको डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों, इसको जैसे आप डाउनलोड करेंगे करीब 10 MB का करीब होता है। और डाउनलोड करने के बाद इसको आपको ओपन कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है आपके सीपीयू में। देखिए जिस तरह से यहाँ पर यस करना है। यस करने के बाद ये मूवमेंट करेगा। कुछ टाइम लेगा ये आपका। दोस्तों, इस स्क्रीन के आने के बाद यहाँ पर आपको जो लाइसेंस है इसको एक्सेप्ट कर लेना है। दोस्तों, ये नेक्स्ट आपकी जो विंडो आएगी, सेलेक्ट लैंग्वेज एंड एडिशन, इसमें आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। जैसे यूनाइटेड स्टेट है इंग्लिश में, तो इंग्लिश रहेगी। एडिशन में विंडो 11, और इस पर से आप जो है टिक हटा दीजिए। टिक हटाने के बाद आपको इसमें नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ दो ऑप्शन आएंगे आपको, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, और दूसरा ऑप्शन है ISO फाइल। इसमें से अपन को ISO लेना है। सबसे पहले अपन ISO बनाएंगे, उसके बाद बूटेबल पेन ड्राइव बनेगी, तो ISO को फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और इसको नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ आपको उसको फाइल का नाम डाल देना है और इसको सेव पे क्लिक कर देना है। सेव करने के बाद ये आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये डाउनलोड होने के बाद, क्योंकि आपका जो इंटरनेट की स्पीड है वो अच्छी होना चाहिए, करीब 5-5.5 GB का ये डाटा होता है। ये डाउनलोड होकर जहाँ आपने इसका लोकेशन दिया है वहाँ पर ये ISO फाइल डाउनलोड हो जाएगी। दोस्तों, ISO डाउनलोड होने के बाद ये देखिए आपका ये डाउनलोड आपकी है, जहाँ आपने लोकेशन दिया है ये डाउनलोड हो गई है। दोस्तों, इसके बाद आपको फिर से नेट पर जाना है और एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, रूफस। ये देखिए, तो रूफस डाउनलोड करना है और यहाँ आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये साइट खुलेगी और नीचे आना है आपको स्क्रॉल करते हुए। दोस्तों, यहाँ आने के बाद यहाँ आपको ये रूपस जो दिख रहा है, ये फाइल पे, इस पर क्लिक कर देना है और ये आएगा। इसको क्लोज़ कर देना है, कोई भी आता है तो। ये देखिए छोटा सा इसका डाउनलोड साइज़ है। इसको होने के बाद आप इसको ओपन कर लीजिए। ये इस तरह से आपका ओपन हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं रूपस इंस्टॉल हो गया है आपका। यहाँ पर आपकी जो पेन ड्राइव है यहाँ लगा देनी है। जैसे मैंने पेन ड्राइव लगा दी है, 8 GB की पेन ड्राइव है अपनी। और यहाँ आपको जो बूटेबल सिलेक्शन है, इसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट इसने लिया है डिस्क एंड ISO इमेज, इसको ही सिलेक्ट रहना है। यहाँ पर आपको उसको लोकेशन देना है कि ये आपकी जो फाइल है ISO वो कहाँ पर है। यहाँ से उसको लोकेशन पे सर्च करा देना है और ओपन पर क्लिक कर देना है, तो ये आपका लोकेशन ले लेगा। ये फाइल देखिए आ गई आपकी, ठीक है। इसके बाद जो स्टैंडर्ड विंडो इंस्टॉलेशन, इसको ही चूज़ करना है आपको, ठीक है। नीचे आप ये देख रहे हैं, नीचे वाला जो पार्टीशन है, जो पार्टीशन की स्कीम है वो है GPT, तो इसको आपको GPT में ही रखना है। और इधर टारगेट सिस्टम, इसमें UEFI, इसको ही रखना है आपको, ठीक है। नीचे जो फॉर्मेट का नीचे जो आप देख रहे हैं फॉर्मेट ऑप्शन, इसके अंदर NTFS पार्टीशन रखना है और यहाँ से आपको स्टार्ट कर देना है। ये जो इस तरह का कोई भी ऑप्शन आता है, इसको कोई भी चीज़, इसमें आपको कोई चीज़ मूवमेंट नहीं करना है। ये देखिए, और ये आपको वार्निंग दे रहा है कि आपका कोई भी फाइल या पेन ड्राइव में कुछ है तो वो सब इरेज हो जाएगा। इसके बाद इसको आप ओके कर देंगे। ये देखिए, ओके करने के बाद ये आपका प्रोसेस चालू हो गया पेन ड्राइव बनने का। ये थोड़ा सा टाइम लेगा कंप्लीट होने में। तो दोस्तों, इस तरह से आप विंडो 11 की बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं। दोस्तों देखिए, ये जो आपकी पेन ड्राइव है वो बनकर रेडी हो गई है। ये देखिए रेडी लिख के आ गया है। ये अब कंप्लीट आपकी ये बूटेबल पेन ड्राइव बन गई है। अब आप इसको किसी भी लैपटॉप या PC में लगाकर अपने सिस्टम पर विंडो 11 पेन ड्राइव से सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए
ये आपकी जो पेन ड्राइव है, ये पेन ड्राइव ये देखिए पूरा कंप्लीट ये बनकर आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है दोस्तों। अब इस पेन ड्राइव से आप किसी भी लैपटॉप या पीसी में इसको लगाकर विंडो 11 इंस्टॉल कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो फिर प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही आसान टेक टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज की जो बोनस टिप है वो है, अगर आपके लैपटॉप में या पीसी में SSD है तो ही विंडो 11 का यूज़ करें, अन्यथा पहले SSD लगवाएं तभी विंडो डालें, नहीं तो आपका लैपटॉप लैग करेगा और वो उस पर प्रॉपर ऑपरेट नहीं करेगा धन्यवाद दोस्तों। अब मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको विंडो 10 को कैसे बूटेबल बनाएं पेन ड्राइव को, उसके बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।